जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी आपको सब संगत परिवार को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से नवरात्रों की शुभकामनाएं। गुरु जी और माता रानी आपके सब कष्ट काटें और आप अपने परिवार में ऐसे ही खुश रहें। संगत जी, अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी हम इस चैनल पर किसी भी संगत का सत्संग अपलोड करें तो आपको पता चल सके और आप उस सत्संग को सुन सकें। संगत जी, अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या लिख कर भेज सकते हैं। और संगत जी, आप अगर रिकॉर्ड करके भेज रहे हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप शांत वातावरण में ही सत्संग को रिकॉर्ड करें। और संगत जी, अब हम सत्संग सुनेंगे जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर भेजा है। और मैं शुरू करने से पहले गुरु जी का पावन मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज शनिवार का दिन है और आज अष्टमी भी है माता रानी का। जैसे कि आप सभी को पता है, माता रानी के नवरात्रे चल रहे हैं। शुक्राना गुरु जी महाराज, आज अष्टमी वाले दिन शुक्राना सत्संग शेयर करवाने का शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने आज मुझे सत्संग सुनवाया और मुझे बताया कि अब मैंने तेरे शरीर की समस्त बीमारियों को समाप्त कर दिया है। शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना गुरु जी। ये सुनने के लिए तो गुरु जी मेरे कान तरस रहे थे कि मैं जल्द से जल्द पूरी तरीके से ठीक हो जाऊं। गुरु जी ने संगत जी मुझे पूरी तरीके से ठीक कर दिया है। बाकी ठीक होना संगत जी मेरा काम है। वो ऐसे संगत जी कि अगर मैं पॉजिटिव रहूँगी, पॉजिटिव सोचूंगी, अच्छा सोचूंगी तो मन खुश रहेगा, तो मैं भी खुश रहूँगी, स्वस्थ रहूँगी। नेगेटिव सोचूंगी तो नेगेटिव चीज़ें ही अट्रैक्ट करूँगी और वापस से बीमार पड़ जाऊँगी। लेकिन संगत जी, जो ब्लैक मैजिक से मुझे बीमारी दी गई थी, गुरु जी ने कहा था तेरे शरीर में जितनी भी बीमारियाँ हैं वो किसी की गंदी साजिश की वजह से हैं, ब्लैक मैजिक करके हुई हैं। वो आज सभी बीमारियां गुरुजी ने मुझे समाप्त करवा दी। सत्संग में सुनवाया, आज गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया। शुक्राना गुरुजी, सत्संग सुनवा के कष्ट कर्म कटवा देने का शुक्राना, सत्संग शेयर करवा के इस कष्ट कर्म कटवा देने का शुक्राना। गुरुजी का जल प्रसाद, चंदन टीका, गुरुजी के दिए का तेल, घी, उन सब का गुरुजी ने सेवन करवाया। कभी नाभि पे लगवाया, कभी पीने को बोला, कभी मस्तक पे लगवाया। जो जहाँ जहाँ कष्ट बीमारी थी वहाँ वहाँ लगवाया। शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी ने उपाय करवाए, उन सब से भी बहुत फ़ायदा मिला। शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। रोगों से मुक्त करने का शुक्राना। गुरु जी ने आज कहा है संगत जी, सरस्वती माता धरती पे ही विचर रही है। कृपा करके अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, सावधान रहो। सरस्वती माता धरती पे है। अच्छा सोचोगे तो माता जीभा पे बैठ के अच्छा करेगी, बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। इसीलिए हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा करो। बस यही गुरु जी हम संगत से चाहते हैं। शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। आप हो गुरु जी तो किस बात का डर। शुक्राना शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मुझे बहुत बीमारियां थी। पेट में गांठ, सीने में गांठ, कैंसर, पीलिया, जॉइंटिस, खून की कमी,
पानी की मात्रा अधिक होना शरीर में, आँखों का धुंधलापन, बहुत बीमारियाँ संगत जी, बहुत बीमारियाँ, शुगर, बवासीर, एक हो तो संगत जी मैं बताऊं, और संगत जी अभी भी कुछ बीमारियों के नाम मैंने नहीं लिए हैं क्योंकि मुझे याद नहीं करनी। और संगत जी जितनी भी बीमारियां मैंने आप लोगों को बताई है ना, ये सभी बीमारियां मैंने कोई एक दिन भी दवा नहीं ली है, एक दिन भी मैंने दवा नहीं खाई है। पेट में पानी की गांठें, लीवर का डैमेज होना, बहुत बीमारियां संगत जी, बहुत बीमारियां, एक भी दवा नहीं खाई। सिर्फ जो मैंने आप लोगों को बताया, गुरुजी का चंदन टीका लगाया है, नाभि पर पिया है, गुरुजी के जल प्रसाद में मिला करके सत्संग सुने हैं खूब सारे बीमारियों के, और सत्संग शेयर भी किए हैं रेगुलर गुरुजी की आज्ञा से। और संगत जी ने उन्हें सत्संग मैंने भेजे हैं तो उन्होंने भी शेयर किए हैं, इसका भी उनको शुक्राना। वो सत्संग शेयर किया उन्होंने, लोगों ने सुना तो मेरे और अच्छे से कर्म कटे और मैं और ज़्यादा जल्दी से क्योर हो गई। तो संगत जी इन सभी बीमारियों से गुरुजी ने मुझे निकाला। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरुजी ने बहुत सारे ब्लैक मैजिक मेरे ऊपर से समाप्त कर दिए हैं। थोड़े बहुत हैं वो भी गुरुजी समाप्त कर ही देंगे, क्योंकि करने वाले तो बाज नहीं आते ना। गुरुजी सारा समाप्त कर देते, वो फिर थोड़ा बहुत छोड़ देते हैं, पर वो भी गुरुजी ठीक कर देंगे, मुझे पता है, मुझे पूरा विश्वास है। संगत जी बीमारी से मेरी स्किन बहुत ड्राई डैमेज हो गई थी पूरी बॉडी की, ऐसी मेरी स्किन थी नहीं संगत जी, मेरा रंग काला पड़ गया था। संगत जी गुरुजी ने मुझे उपाय बताया, टेलीपैथी करी, कहा देसी घी ले, और मेरे जो ब्लेस्ड लोटा है गुरुजी का, उससे उस देसी घी को मथो। अगर आपके पास ब्लेस्ड लोटा नहीं है तो उस देसी घी को गुरुजी के सामने ब्लेस्ड करवा दो, गुरुजी के मंदिर में स्वरूप से छुआ के, और उस देसी घी में हल्दी, बेसन, गुरुजी का जल प्रसाद, चंदन टीका, इतना सा सिर्फ आपको मिक्स करना है और उसका लेप बना के पूरे शरीर में लगा लो, जहाँ जहाँ ड्राइनेस है फुल बॉडी में लगा लो, अगर ब्लैक मैजिक से पूरी बॉडी ख़राब हो चुकी है तो। और फिर उससे कुछ देर लगाने के बाद उससे मसाज करके उससे नहा लो। संगत जी ये कल रात को मैंने किया था, उसके बाद से मेरा बॉडी काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है, बहुत ज़्यादा। डार्क पड़ गया था, लाइट हो गया। संगत जी मैं गोरी, काली से गोरी नहीं हो गई संगत जी, मेरी स्किन ऑलरेडी फेयर थी, लेकिन ब्लैक मैजिक से डैमेज हो गई थी। तो वो गुरुजी ने जो नेगेटिविटी थी ना, गुरुजी ने वो हटाई गुरुजी ने। और संगत जी गुरुजी ने मुझे जिससे मैं जल से नहाती थी ना, उसमें गुरुजी का जल प्रसाद डालती थी और सेंधा नमक डालती थी संगत जी, सेंधा नमक, वो वाइट वाला नहीं जो हम व्रत में खाते हैं, पिंक सॉल्ट, वो डालती थी संगत जी। और गुरुजी का मंत्र जाप करके डालती थी, उसी से नहाती थी संगत जी, उससे भी बहुत नेगेटिविटी रिमूव हुई मेरे शरीर की। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी बहुत खुशी हो रही बीमारियों से दूर हो करके, शुक्राना शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मेरा एक और शुक्राना सत्संग है आज, और बहुत स्पेशल है संगत जी, सुनिएगा ध्यान से। संगत जी एक नकारात्मक शक्ति, एक प्रेत आत्मा जो मेरे घर में, मेरे बेडरूम में, मेरे ड्रेसिंग टेबल में जिसका वास था, आज गुरुजी ने उसको हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया, निकाल बाहर, या कहूँ निकाल बाहर फेंका है। बहुत बार गुरुजी ने उसे निकाला संगत जी, पर ये लोग ब्लैक मैजिक करके वापस से भेज देते थे, और वो जैसे कि मेरे ड्रेसिंग टेबल में समा सी गई थी। मैंने पहले भी सत्संग में बताया है कि कई उपाय गुरुजी ने करवाए और वो निकल गई। संगत जी मैं बताऊं आपको गुरुजी ने कैसे निकलवाया। संगत जी पहले उपाय मैं बताती हूँ कैसे कैसे वो चीज़ें पहले निकली। गुरुजी ने कहा मंगलवार को, शनिवार को हनुमान मंदिर जाके एक नींबू में 5 लौंग डाल के अपने सर से वार के हनुमान जी के चरणों में चढ़ा दो, 7 बार वार के एंटी क्लॉकवाइज। संगत जी वो उपाय मैं करके घर आती थी तो वो जो ड्रेसिंग टेबल से आवाज़ आती थी वो आना बंद हो जाती थी।
ठीक है संगत जी, 2 दिन 3 दिन बंद हो जाती थी, फिर संगत जी आने लगती थी। फिर मैंने गुरुजी का जल प्रसाद छिड़का ड्रेसिंग टेबल पे, फिर आना बंद हो जाती थी संगत जी, फिर कुछ दिन बाद आना चालू हो जाती थी। और जिस वजह संगत जी मैं बेडरूम में अगर बेड पे हूँ, दिन में अपने रूम में हूँ, संगत जी उस आवाज़ से और बुखार और तबीयत खराब होती थी संगत जी, और नेगेटिविटी हावी होती थी। दिन में कमरे में सत्संग सुनती थी, सर भारी रहता था और उलझन, और रात में नींद ना आना, बहुत सारी चीज़ें संगत जी। मतलब उपाय कर रही हूँ, चीज़ें जा रही फिर लौट रही हैं। लोमान जलाया गुरुजी ने, जो जो जलवाया वो भी उपाय करे, वो फिर से कुछ दिन बाद। तो संगत जी, अच्छा संगत जी, अब मैंने ये सब कर लिया, अब संगत जी अगर मैं चंदन टीका भी लगा के छोड़ दूंगी ना ड्रेसिंग टेबल पे, तो गलती से भी कहीं वो पूछ गया, कभी ना कभी तो पूछेगा ना संगत जी सफाई करने पे, तो फिर वो चीज़ हो जाएगी, आ जाएगी। तो संगत जी अब क्या किया जाए? संगत जी कल रात को गुरुजी ने मेरे हस्बैंड के थ्रू एक स्टिकर भिजवाया। संगत जी मेरे हस्बैंड की शॉप है जो गुरुजी ने ब्लेस करी है, उसमें उन्होंने स्टिकर लगाया है जय गुरु जी का। तो एक एक्स्ट्रा स्टिकर बचा होगा तो वो घर ले आए, तो वो मैंने संगत जी कल रात में मंदिर पे रख दिया था संगत जी, पूरी रात मंदिर पे रखा रहा। और संगत जी मेरे इतना ध्यान नहीं था, मैंने रात में उसे देखा भी नहीं, मैंने कहा चलो अच्छी बात है गुरु जी का स्टिकर है, मैंने उसको रख दिया संगत जी। आज संगत जी वो जो आवाज़ है ना, आज अष्टमी वाले दिन और शनिवार, जैसे कि पता है शनिवार रविवार बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक होता है, मंगलवार है ना संगत जी। संगत जी आज अष्टमी वाले दिन और रात्रों में भी लोग संगत जी करते हैं लोग ब्लैक मैजिक, जैसे होली दिवाली में करते हैं, तो इन दोनों भी करते हैं, अच्छे काम करने वाले तो बुरे काम करने वाले भी हैं। आज संगत जी सुबह से वो आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी संगत जी, पट 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 ऐसे, मतलब संगत जी ऐसे कोई कोई चीज़, कोई मेरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है कि हाँ मैं यहाँ पे कोई है। और संगत जी ड्रेसिंग टेबल पे बड़ा सा शीशा लगा है, जैसे कि शीशे के अंदर किसी का वास है। अब संगत जी इसे तो नहीं हटा सकती, शीशा टूटा है तो मैं फेंक दूँ, इतना बड़ा सा ड्रेसिंग टेबल जिसे उठाने में भी 2-3 लोग लगते हैं संगत जी, कैसे क्या करूँ? और संगत जी हटा भी दूंगी तो कहीं और कर देंगे, दोबारा लाऊंगी उस पर कर देंगे, और शीशा तो ज़रूरी है ना संगत जी घर में। तो संगत जी फिर मैं दोपहर में मैं सत्संग सुन रही थी, गुरुजी ने मुझे अपने आप टेलीपैथी करी कि काम कर दूँ, उठ और जो स्टिकर तेरा पति कल लाया है ना, तो वो स्टिकर को जिस पे जय गुरु जी का बड़ा सा स्टिकर, उससे अपने ड्रेसिंग टेबल पे लगा दे। संगत जी मुझे कंफर्म नहीं था कि टेलीपैथी गुरुजी मुझे कर रहे हैं, या हो सकता है इस स्टिकर कोई और जगह के लिए रखा हो, तो मैं ऐसे कैसे लगा दूँ? फिर मैं एक सत्संग सुन रही थी, उस पे भी उतना ही बड़ा बड़ा कैपिटल लेटर में जय गुरु जी लिखा था, जैसे स्टिकर पे जिस एंगल में स्टिकर पे लिखा है ना उसी तरीके से लिखा था, उतना ही बड़ा, उसी साइज का। अच्छा संगत जी, देखिए संगत जी स्टिकर बहुत बड़ा है लेकिन वो लिखावट जो थी ना वो सेम थी, मतलब तो मुझे लगा गुरुजी बार बार कह रहे हैं। फिर संगत जी मैं उठी और जो शीशे का साइड है ना उसके पीछे मैंने स्टिकर को लगा दिया। गुरुजी का मंत्र जाप करते करते मैंने मंदिर से उठाया स्टिकर, मैंने कहा चलिए गुरुजी हनुमान जी लगवाइए चल के, गुरुजी का मंत्र जाप करके मैंने संगत जी स्टिकर लगा दिया। संगत जी उस स्टिकर लगाते ही गुरुजी ने मुझे ऐसा इमेजिन करवाया कि जैसे शीशे के पीछे जो स्टिकर लगते ही पीछे का जो लकड़ी का है संगत जी, उस पर जैसे ही मैंने लगाया जैसे कि शीशे से एकदम से वो आत्मा बाहर निकल के भाग गई, खत्म कर दिया गुरुजी ने, जैसे उसने शरीर वो शीशा छोड़ दिया, वो ड्रेसिंग टेबल के शीशे को उस आत्मा ने छोड़ दिया संगत जी। संगत जी अभी 1-1.5 घंटे से वो आवाज़, 1 घंटे से वो आवाज़ नहीं आ रही है संगत जी, वो चली गई। देखिए ना संगत जी गुरुजी कैसे मिरेकल करते हैं, कैसे पक्का इंतज़ाम करते हैं। सब कुछ करके देख लिया, नहीं मान रहा, ले स्टिकर लगा ले, बात खत्म। और संगत जी भी स्टिकर तो हमेशा लगा रहेगा, और मुझे अब आइडिया भी हो गया, जहाँ संगत जी कभी ऐसी कोई चीज़ हो तो मैं स्टिकर लगा दूंगी, वो चीज़ बेस्ट हो जाएगी। संगत जी हो सकता है गुरुजी मेरे माध्यम से किसी संगत को बताना चाह रहे हो कि अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपके आसपास या किसी चीज़ में कोई शक्ति का वास हो गया है, अगर गुरुजी कहते उसे निकालने को बाहर कहते तो निकाल दो, अगर गुरुजी नहीं निकालने को कह रहे हैं तो उस पर गुरुजी का भी स्टिकर लगा दो। अगर कोई आपको देता है स्टिकर ब्लेस्ड है तो और भी अच्छी बात है, लगा दूँ गुरुजी का स्टिकर, वो चीज़ उसमें कभी नहीं जा पाएगी। संगत जी आज उस प्रेत आत्मा ने जो इतने महीनों से मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी, शीशे के अंदर कैद थी, आज गुरुजी ने हमेशा हमेशा के लिए उसे बाहर फेंक दिया। शुक्राना गुरुजी। संगत जी सच बता रही हूँ, जब से वो आवाज़ आना बंद हुई है, गुरुजी का स्टिकर लगा है ना संगत जी, मुझे लाइट फील हो रहा है संगत जी। तबीयत में तो काफ़ी आराम है संगत जी, लेकिन होता नहीं थोड़ा सा नेगेटिविटी की वजह से, जो ब्लैक मैजिक की वजह से थोड़ा सर भारी हल्का फुल्का वो रहता ही है। बीमारी वाला जो बीमारी से रिलेटेड है वो ठीक है, और संगत जी बस जो बाकी जो संजय संगत जी मेरे लिप पे मैंने बताया था पिछले सत्संग में मांस बढ़ गया है, वो
अभी उसी जगह पे है, वो बढ़ता घटता रहता है, वो अभी ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन 99.9% मैं ठीक हूँ। मैं कह दूँगी 99.9999% मैं ठीक हूँ। वो आधा कहीं रह गया है, वो जो 19-20 शरीर में कहीं 1-2 चीज़ रह गई होगी संगत जी, वरना इतना कोई दिक्कत वाली कोई चीज़ नहीं है संगत जी। शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख-लख बार शुक्राना गुरुजी, धन-धन गुरुजी, वाह-वाह गुरुजी। संगत जी, आज गुरुजी ने मुझे इस बीमारी से मुक्त नहीं किया। गुरुजी ने उस नेगेटिव एनर्जी को भी मेरे घर से, मेरे आस-पास से बाहर फेंक दिया परमानेंट। अब संगत जी, जितना नेगेटिव सामान है मैंने सब घर से निकाल दिया। अब वो चीज़ ठहरे तो कहाँ ठहरे। अब संगत जी, शीशा कैसे हटाऊँ? शीशा तो टूटा भी नहीं है जो मैं हटा दूँ, और गुरुजी का कोई मैसेज भी नहीं आ रहा मेरे, और मैं किसको 4-5 लोग को बुलाऊँ? कैसे, क्या लोग कहेंगे ठीक-ठाक चीज़ें कैसे हटा रही है। अब इन-लॉज़ के घर में हूँ संगत जी, कुछ कर भी नहीं सकती, वरना ये लोग तो खुद ही करने वाले ब्लैक मैजिक। अच्छा अब फिर भी संगत जी, फ्यूचर में फिर ज़रूरत पड़ेगी उस शीशे की, तो वो लोग फिर डाल देंगे ना, तो क्या करूँ? संगत जी, ये गुरुजी ने करवाया, और बेडरूम में वो है तो इसलिए उन्होंने करा कि ताकि मैं परेशान रहूँ, मेरे हस्बैंड परेशान रहे। संगत जी, इस तरीके से गुरुजी ने उस चीज़ों को भी समाप्त कर दिया। और उसके बाद मेरे पेट में संगत जी अजीब सी ऐंठन हुई, तो फिर मैं फ्रेश होने गई तो गुरुजी ने, पता नहीं संगत जी, जब मैं फ्रेश होने गई तो मेरे पेट से पता नहीं संगत जी गुरुजी ने क्या निकलवाया संगत जी, जैसे कोई गांठ निकली संगत जी। उसके बाद भी संगत जी, उससे भी मुझे काफ़ी हल्का महसूस हो रहा है संगत जी। इन सभी चीज़ों का शुक्राना गुरुजी, इन सभी चीज़ों का शुक्राना, अनंतम 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 कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। जितना शुक्राना करूँ आपका कम है। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप के साथ यही समाप्त करती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी।